रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होने पड़ेगा। गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना और इससे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत। बोले, अफगानिस्तान से फितना खारिज की मौजूदगी पर इख्तलाफ है। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का भी मसला है। क्या फसाद फिल अर्द अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? जब तक अफगानिस्तान इस मसले को दूर नहीं करता, इख्तलाफ रहेगा। हुकूमत आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए मुतहरिक वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा माहिदों की मंजूरी दे दी। कंपनियों से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। नजरसानी शुदा माहिदों से सार्फिन को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। अफगान हुकाम फितना खारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने दे रहे हैं तो क्यों? क्या अफगान हमसे नफरत कर रहे हैं इसलिए ठिकाने दे रहे हैं? दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है, ये भी सोचना चाहिए। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने सवाल उठा दिए। कहते हैं, हमने कहा था अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, हुकूमत अब बात कर रही है। एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को तन्हा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार हम होते। उनसे पूछें, वो अकेली थी तो वहां से कैसे निकली? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बड़ी बैठक जुमेरात को होगी। PTI को जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त की उम्मीद। बैरिस्टर गोहर बोले, हुकूमत से डील नहीं, डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। मेज पर जो भी बैठेगा उससे बात करेंगे। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, कोई डील नहीं कर रहे। नौ मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुजाहिमत हुई? लोग कैसे बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सवाल किया, क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? मुजाहिमत करना फायरिंग करना ही नहीं होता, मुज़ाकरात करना भी होता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है कि इसकी समाअत आज फिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में हालात मामूल पर आने लगे। इमदाद का सामान दूसरा काफिला पारा चनार पहुंच गया। 160 में से सिर्फ 25 गाड़ियां ही पहुंच सकी। चीनी, आटा और घी समेत ताजरों का सामान शामिल। बंकर्स गिराने का अमल भी जारी। खारकली और बालिश खेल में कबाइल के 4 मोर्चे मस्मार कर दिए गए। इंतजामिया ने सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से मोर्चों की बारूदी मवाद से उड़ा दिया। 1 दर्जन बंकर्स गिराने का हदफ मुकर्रर। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी से कुरम में कारोबारी सरगर्मियां लौट रही हैं। हुकूमती कोशिशों से मुआशी मुहाज पर कामयाबियों का सफर जारी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। रकम का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। बकिया पैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत दिए जाएंगे। तोसी फ्रेमवर्क में 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज किया जाएगा। IFC की तरफ से इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। और गजा में जुल्म और इसराइल का साथ देना जो बाइडेन इंतजामिया पर भारी पड़ने लगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को तकरीर के दौरान हजीमत का सामना करना पड़ गया। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी से मुतालिक रिमार्क्स पर शुरका का सख्त रद्द-ए-अमल। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और कहा, हुकूमत के हाथों पर लाखों बेगुनाह लोगों का खून है। उधर हमास और इसराइल के दरमियान आज गजा जंगबंदी मुआहदा होने का इम्कान।
इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हमास ने जंगबंदी मुसव्विदे पर इत्तफाक कर लिया है।